दोस्तों, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी भारतवासियों को तहे दिल से बधाई। ये तो सभी को पता है कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है। आज का दिन 200 सालों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ था और आज का दिन याद किया जाता है उन देश के सपूतों को जिन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अपनी जान गंवाई थी। आज के दिन में शायद हम ये फील भी नहीं कर सकते हैं कि उस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा होगा, उनके मन में किस तरीके का एक उफान चल रहा होगा कि वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन उस वक्त हमारे देश में कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। हाँ, हालांकि जन गण मन अधिनायक जय है, ये जो राष्ट्रगान है हमारा 1911 में लिखा जा चुका था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, लेकिन इसको जो ऑफिशियली इस राष्ट्रगान घोषित किया वो किया गया था 1950 को। और इससे पहले जब भारत का देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ये भी जो तय किया था, जो उस वक्त के लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने ये दिन तय किया था क्योंकि उनके कार्यकाल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता था। दोस्तों, 200 सालों की गुलामी के बाद भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। कह सकते हैं बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद भारत देश को अंग्रेज़ों से गुलामी मिली थी। लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज का युवा वर्ग है, वो इस चीज़ को एक कहानी की तरह पढ़ता है। जो आजकल स्कूलों में स्पीच दी जाती है, वो एक कहानी की तरह पढ़ते हैं। अगर उनको कहा जाए कि अपने भारत देश के ऊपर एक स्पीच लिखो, 15 अगस्त के लिए आपको एक स्पीच लिख के लानी है, तो वो एक इंटरनेट से निकाल के किसी से पूछ कर लिख के एक कहानी की तरह प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है हमारे देश के जो स्कूल है, हमारे देश के जो विद्यालय हैं, उनको भारत देश की आज़ादी के बारे में पढ़ाने के लिए एक स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञों की ज़रूरत होनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि जो गुलामी की जंजीरें थी कितनी मोटी थी और हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के जो वीर जवानों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी मेहनत करी थी। दोस्तों, आज़ादी सिर्फ गुलामी से मुक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी ज़रूरी है। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी। उनको पता था उनकी जान जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने देश की इज्जत बचाने के लिए अपनी जानों को न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, हमें उनकी आज़ादी के बारे में पढ़ना, उनके जीवन के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा ज्ञान बढ़े, बल्कि इसलिए भी ताकि हम, हमारे पूर्वजों ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है, हम उनसे कुछ सीख सकें और उनकी तरह बन सकें। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत देश 200 सालों की गुलामी के बाद तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश अंग्रेज़ी मानसिकता का गुलाम है। पहले अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था ज़बरदस्ती, और आज की डेट में हम उनके गुलाम हैं अपनी मर्जी से। जी हाँ दोस्तों, आज भी हमारा देश अंग्रेज़ी भाषा, अंग्रेज़ी पहनावे, अंग्रेज़ी रहन सहन, अंग्रेज़ी खाना, सब चीज़ों का गुलाम हो चुका है, और शायद उसको इसमें मज़ा भी आता है। दोस्तों, क्या हमारे देश के पहनावे में इतना कमज़ोर है कि वो हम अपने देश के पहनावे को पहनने में शर्म महसूस करें? क्या हमारे देश का खाना इतना कमज़ोर है कि उसको हम पब्लिक के सामने खाने में शर्म महसूस करें? क्या हमारे देश की भाषा इतनी कमज़ोर है कि कोई हमारे देश की भाषा बोलता है तो उसको हम कमज़ोर फील करवाते हैं? ऐसा क्यों होता है? हमारे देश के जो लोग हैं अपने देश की भाषा बोलने में ही, हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या हमारा देश अंग्रेज़ी मानसिकता का गुलाम है, और क्या इस चीज़ को दूर होना चाहिए? क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में ऐसी कोई कमी नहीं है जो हमें किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो फ़िलहाल यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आपके व्यूज़ क्या हैं इस चीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, चलिए, मैं आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।